तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो है पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए बच्चों। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो पीएन संधि डायोड होता है इसको हम लोग बैटरी से दो तरीके से जोड़ सकते हैं। एक होता है हमारा अग्र अभिनत में, दूसरा होता है उत्क्रम अभिनत में। ठीक है, तो हम लोगों ने अग्र अभिनत में पिछली वीडियो में हर एक चीज़ों के बारे में समझा था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग जानेंगे कि पीएन संधि डायोड है इसको हम लोग उत्क्रम अभिनत में कैसे जोड़ते हैं और इसकी वर्किंग क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप चित्र में देख लीजिए कि यहाँ पर जो पीएन संधि डायोड है इसको हम लोग उत्क्रम अभिनत में कैसे जोड़ते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो अग्र अभिनत में पीएन संधि डायोड होता है इसको अगर जोड़ना है तो हम क्या करते हैं, पी वाले क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से और एन वाले क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। तो जो हमारा डायोड होता है वो क्या होता है, अग्र अभिनत में होता है। ठीक है, या अग्र दिशिक में होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे उत्क्रम अभिनत या पश्च दिशिक पढ़ रहे हैं, तो उसी का जस्ट उल्टा यहाँ पर होगा कि जो पीएन संधि डायोड का जो पी क्षेत्र है वो क्या करेंगे, बैटरी के ऋण सिरे से और जो एन क्षेत्र है वो बैटरी के धन सिरे से जोड़ देंगे। तो इस कंडीशन में जो हमारा डायोड होता है वो किस में हो जाता है, उत्क्रम अभिनत में हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो कि ये हमारा पीएन संधि डायोड है। ठीक है, और यहाँ पर पीएन संधि डायोड का जो पी क्षेत्र है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो इसको हमने किससे जोड़ दिया, बैटरी के ऋण सिरे से। और जो एन क्षेत्र है इसको हमने किससे जोड़ दिया, बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया। तो इस कंडीशन में प्यारे बच्चों जो हमारा पीएन संधि डायोड होता है वो किस में होता है, उत्क्रम अभिनत में होता है, यानी पश्च दिशिक में होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से, ठीक है, तथा एन सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है तो संधि पश्च दिशिक या उत्क्रम अभिनत कहलाती है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि हमने क्या किया कि पीएन संधि डायोड का जो पी क्षेत्र है बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया और जो एन क्षेत्र है इसको हमने क्या किया, बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया। तो इस कंडीशन में ये डायोड हमारा क्या होगा, उत्क्रम अभिनत में होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हो इसके आगे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र ई एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर दिष्ट होता है। यानी कि जब हम क्या करते हैं, पीएन संधि डायोड को उत्क्रम अभिनत में जोड़ देते हैं तो जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो क्या होता है कि पी क्षेत्र से एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये तीर का डायरेक्शन किधर से किधर दर्शाया गया, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर दर्शाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है ये जब ये पीएन संधि डायोड को जोड़ा गया है तो जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो क्या हो रहा है, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर क्या हो रहा है, दिष्ट हो रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए कह रहा है कि तथा इसी प्रकार यह आंतरिक प्राचीर क्षेत्र ई आई की सहायता करता है। यानी कि जो संधि में जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र या आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई आई उत्पन्न हो रहा है इसकी क्या करता है, ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र इसकी सहायता करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब पी क्षेत्र में कोटर तथा एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन दोनों ही संधि से दूर जाने लगते हैं। तो यानी कि जब ये क्या होता है कि जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है वो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की सहायता करता है, तो इस कंडीशन में जो पी क्षेत्र में जो कोटर होते हैं और जो एन क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं, संधि से दूर जाते हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि अब पी क्षेत्र में कोटर तथा एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन दोनों ही क्या होते हैं, संधि से दूर जाने लगते हैं, अतः वे कभी भी संधि के समीप संयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये क्या होते हैं कि जो पी वाला जो क्षेत्र में जो कोटर उपस्थित है और एन क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ये क्या हो रहा है, संधि से दूर जा रहे हैं। तो अब ये क्या होंगे कि संधि पर कभी भी एक दूसरे से संयोग नहीं करेंगे। अब ये संधि से दूर क्यों जा रहे हैं यहाँ पर आप समझ लो। जैसे कि प्यारे बच्चों मैंने बताया कि जो ये कोटर होते हैं ये क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। ठीक है, तो इस पी वाले क्षेत्र को हमने किससे जोड़ दिया, बैटरी के ऋण सिरे से।
ठीक है। तो इसका मतलब कि ये प्लस वाला किससे जुड़ेगा, माइनस से, तो ये क्या करेगा, प्लस वाला माइनस को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा, या ये हम कह सकते हैं कि जो माइनस सिरा है वो प्लस वाले को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। और यहाँ से प्यारे बच्चों जो एन क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इस प्लस वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा, या ये कह सकते हैं कि जो प्लस टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ठीक है। अगर इधर जाएगा तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर ये होल्स इधर जाएगा, ठीक है, एन क्षेत्र में जाएगा, तो एन क्षेत्र से क्या जुड़ा है, बैटरी का धन सिरा, तो ये भी धन आवेशित है कोटर, और ये भी धन आवेशित भाग है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये प्लस वाले की तरफ जाएगा, और जो कोटर है यानी कि जो प्लस वाला भाग है, ठीक है, वो किसकी तरफ जाएगा, माइनस वाले की तरफ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये एक दूसरे से क्या होंगे, संधि से दूर जाने लगते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अतः वे कभी भी संधि के समीप संयोग नहीं करते। अतः इसी कारण से क्या होंगे कि जो होल और इलेक्ट्रॉन हैं ये एक दूसरे से क्या होंगे, संधि पर संयोग नहीं करेंगे। और कहा जा रहा है कि स्पष्ट है कि डायोड बहुसंख्यक वाहकों के कारण कोई धारा नहीं होती, यानी कि इस तरह से स्पष्ट होता है कि डायोड में बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो इससे स्पष्ट होता है प्यारे बच्चों कि अगर हम क्या करेंगे, पीएन संधि डायोड को उत्क्रम अभिनत में जोड़ते हैं तो उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। इस चीज़ को आपको कंफर्म कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि परंतु जब संधि पश्च दिशिक होती है तब संधि के आर पार अति अल्प पश्च धारा बहती है, यानी कि जब प्यारे बच्चों जो कभी कभी ये होता है कि जो पीएन संधि डायोड हमारा जो पश्च दिशिक में होता है, फिर भी कभी कभी संधि के आर पार क्या होता है, बहुत कम मात्रा में एक अल्प धारा प्रवाहित होती है, जो कि किस में होती है, मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में होती है। और ये प्यारे बच्चों ये कैसे होता है, क्योंकि जो रूम टेम्परेचर के कारण तापमान जब बढ़ता है तो पीएन संधि में क्या होता है, उसमें विक्षोभ उत्पन्न होता है, जिसके कारण उसमें क्या होती है, बहुत ही अल्प मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा गया कि जो विद्युत क्षेत्र ई के अंतर्गत संधि को पार करते हैं, चूंकि अल्पसंख्यक वाहकों की संख्या उसमें विक्षोभ पर निर्भर करती है, यानी कि जो अल्पसंख्यक वाहक होते हैं इनकी जो संख्या होती है किस पर निर्भर करती है, उसमें विक्षोभ पर निर्भर करती है। अतः पश्च धारा ताप पर बहुत अधिक निर्भर करती है। और जो पश्च धारा होती है यानी कि जो उत्क्रम अभिनत में जो धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों, वो किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। अगर ताप का मान ज़्यादा होगा यानी कि रूम टेम्परेचर का मान जितना ज़्यादा होगा जितना अधिक होगा उतना ही क्या होगा कि इसमें पश्च धारा प्रवाहित होगी। ठीक है। तथा संधि का ताप बढ़ने पर बढ़ती है, यानी कि जैसे जैसे संधि का ताप बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत धारा का मान बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये वाला जो ग्राफ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ग्राफ को आपको जरूर बनाना होगा। ठीक है। इसी को कहा जाता है अभिलाक्षणिक वक्र या VI अभिलाक्षणिक वक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग धारा और वोल्टेज के संबंध में ग्राफ खींचते हैं, यही ग्राफ का नंबर आपको मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दर्शाया गया ग्राफ है ये हमारा किसमें, उत्क्रम अभिनत में। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वाली एक्सिस पे हम लोग पश्च वोल्टेज लिए जो कि ये किसमें, माइनस में, -2 -4 -6 -8 -10 तक लिया है। फिर यहाँ पर नीचे देख रहे हो कि ये हमारी क्या है, पश्च धारा यानी कि उत्क्रम धारा इसको कह सकते हैं। ठीक है। जो कि ये किसमें, माइक्रो एम्पियर में, और इसका मान ये देख सकते हो 2 4 6 8 10 तक हमने लिया है। तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि ये क्या होता है, पीएन संधि डायोड में जब उत्क्रम अभिनत में होता है तो इसमें बहुत अल्प मात्रा में धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0 से लेकर के धीरे 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 अल्प मात्रा में क्या हो रही है, बहुत धारा क्या हो रही है, पश्च धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन जैसे कि संधि पर तापमान बढ़ रहा है तो तापमान बढ़ेगा तो विद्युत धारा का भी मान बढ़ेगा। तो तापमान बढ़ने की वजह से रूम टेम्परेचर क्या होती है, थोड़ा थोड़ा विद्युत धारा का मान बढ़ता जाता है। लेकिन कुछ ऐसा समय आता है कि जो विद्युत धारा होती है यानी कि जो पश्च धारा होती है वो प्यारे बच्चों क्या होती है, ग्रेजुअली अचानक से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। तो वो किस पर बढ़ती है, जिस वोल्टेज पे प्यारे बच्चों जो विद्युत धारा का मान अचानक से बढ़ जाता है उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, भंजक वोल्टता कहते हैं। तो इस पे देख रहे हो कि यानी कि -10 वोल्ट पे प्यारे बच्चों जो विद्युत धारा का मान है वो अचानक से बढ़ गया, तो इस वोल्टेज को हम क्या कहेंगे, भंजक वोल्टता कहेंगे। ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। इस तरह से प्यारे बच्चों आज की जो हमारी जो टॉपिक है वो कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।